नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलितात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। अंबर के मूल नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। दीक्षा प्रदाता दीक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। व्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की जय। 3.9 करोड़ मुनिराजों की जय। चलो परम पूज्य मुनि श्री ऋषभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुपार सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। अभी इस अंबर नगर में आगमन हुआ है। इस जिनालय में आकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करके हृदय गदगद हो गया है, आनंद हुआ है। इस अंबर का नाम, इस बच्चे को लेकर के आप बाहर चले जाइए, सुनिए भाई जंक्शन। इस अंबर गांव का नाम 10 साल पहले से प्रवास होने के बाद में जालना में आना हुआ था और जालना में श्यासनाथ जो मंदिर है पुलिस स्टेशन के सामने, वहां पर लगभग 1 महीने तक हम 5 महाराजों का प्रवास था। 3 महाराज जो आए हैं वो, इसके अलावा बड़े महाराज जी श्री नियम सागर महाराज जी और मुनि श्री प्रबोध सागर महाराज जी, 5 मुनि महाराज। जालना में प्रवास था और चातुर्मास का समय जब आया तो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी से पूछा चातुर्मास कहाँ करना है। उस समय गुरुदेव ने 3 गांव के नाम बताए। तीसरे गांव का नाम भी सुन लो, कोपर गांव। ये 3 गांव के नाम गुरुदेव के मुख से निकले। फिर बोलो अंबर, औरंगाबाद और कोपर गांव। तो उस समय गुरुदेव के मुख से 2015 के चातुर्मास के लिए 5 महाराज के चातुर्मास के अंबर का नाम निकला था। लेकिन उस समय ऐसा संयोग बना, इन तीनों ही गांव में चातुर्मास नहीं हुआ। न औरंगाबाद में हुआ, न अंबर में हुआ, न कोपर गांव में हुआ। फिर चातुर्मास कहाँ हुआ?
एलोरा में चातुर्मास था। चातुर्मास के 8 दिन पहले गुरुदेव का संदेश आ गया कि चातुर्मास के लिए एलोरा जाना है। उस समय गुरुदेव के मुख से अंबड़ का नाम सुना था, तो अंबड़ कहाँ है हमको पता नहीं था। जालना से 30 किलोमीटर है, उस समय पता जानकारी थी, लेकिन ये कहाँ पर है, यहाँ के लोग कैसे हैं, गांव कैसा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो जब गुरुदेव के मुख से अंबड़ का नाम चातुर्मास के लिए निकला है, वो भी 5 मुनि महाराज के लिए, कोई विशेषता तो होगी अंबड़ गांव में, ऐसा मन में विचार था। लेकिन अंबड़ आना नहीं हुआ। जालना से औरंगाबाद से एलोरा में चातुर्मास हो गया। 7 महीने तक वहां पर एलोरा में प्रवास रहा और वहां से वापस औरंगाबाद 20-25 दिन रुके और वहां से विहार करके पूना चली गई। पूना में पंच कल्याणक होना था, तो पूना में गए। 3 महीने पूना रह करके चातुर्मास के लिए दही गांव आ गए। सोलापुर जिला में बारामती के पास एक दही गांव तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर चातुर्मास के लिए आ गए और वहां से फिर विहार करके एक मुनि महाराज थे माणिक सागर जी, उनकी समाधि के लिए गुरुदेव ने हम लोगों को बुद्धगिरी भेज दिया। वहां से बुद्धगिरी आए। बुद्धगिरी में भी 7 महीना रुके। महाराज जी की समाधि हो गई, 7 महीना रुके और वहां से विहार करके गुरुदेव का 50वां दीक्षा दिवस महोत्सव था, तो बुद्धगिरी से सीधा विहार करके सदलगा गए। गुरुदेव की जन्मभूमि सदलगा पहुंचे और वहां पर गुरुदेव का 50वां दीक्षा दिवस महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। और उसके बाद चातुर्मास जयसिंहपुर में हो गया, उसके बाद सांगली में हो गया, रामगोड़ी चलकरण जी के पास हो गया, और ऐसे करते करते उसके बाद 3 चातुर्मास कर्नाटक में हो गए, तिगलोली, हिरेहट्टी होली और तेरला। फिर वापस महाराष्ट्र में आ गए, कोल्हापुर में चातुर्मास हो गया और फिर इस साल का चातुर्मास पुसद में हो गया। और पुसद में 10 साल पहले भी चातुर्मास हुआ था, 2014 का भी हुआ था, 2024 का भी वहां हो गया। फिर वहां से विहार करते 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 बहुत सारे गांव घूमते घूमते कहाँ गए, सिरपुर आ गए। सिरपुर आने के बाद वहाँ पर श्री का पहला समाधि दिवस महोत्सव मनाया गया और वहाँ से फिर पूज्य नियम सागर महाराज जी से पूछा किधर विहार करना है, तो उन्होंने कहा जो बिहार की दिशा बताई जहाँ जाना है आगे, तो उसमें अंबड़ बीच में आता है। एक अंबड़ होकर के भी रास्ता है, एक औरंगाबाद होकर के भी रास्ता है। हमने कहा वो अंबड़ छोड़ेंगे क्या? अंबड़ को छोड़ेंगे नहीं और अंबड़ बाणों को छोड़ेंगे नहीं। सिरपुर से ही, जैसा भी उन्होंने संचालन करने वाले महोदय ने बताया, सिरपुर से कहाँ का लक्ष्य लेकर निकले, अंबड़ का। 1 मार्च को बिहार हुआ था सिरपुर से और यहाँ आते आते 14 अप्रैल आ गए, 1.5 महीना लग गया। इसमें डोर गांव में भी लगभग 11 दिन का प्रवास रहा और मालेगांव में 4 दिन, देवरगांव राजा में 4 दिन, जालना में 4 दिन और मालेगांव में 8 दिन। तो यह मालेगांव में 12 दिन शांतिनाथ भगवान बैठे, वहाँ के अध्यक्ष आभारी शांतिनाथ। 12 दिन वहाँ पर प्रवास रहा, बहुत आनंद आया। वहाँ से आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अंबड़ भी आना जरूरी था। अंबड़ को लक्ष्य बना करके निकले थे और आज वह लक्ष्य पूर्ण हो गए। अंबड़ में आकर के बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम अंबड़ ऐसे ही नहीं आए, हमने पूरी जानकारी निकाली पहले। यहाँ पर जो महाराज पहले रुक करके गए थे, वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी, उत्कृष्ट सागर जी, तो हमने वहां से पूछा, तो धवल सेना लिखा ना, धवल सेना प्राकृत जैन विद्या पाठशाला,
धवल सागर महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसा ऐसा विचार है, ग्रीष्मकाल के लिए हम लोग अंबर का विचार करें, कैसा रहेगा? महाराज बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पर बहुत अच्छा गांव है, लोग पूजन करते हैं, स्वाध्याय भी होता है और बच्चों की पाठशाला भी चलती है, बहुत अच्छा रहेगा महाराज जी, अंबर बहुत अच्छा गांव रहेगा। धवल सागर जी से बात हुई। इसके बाद एक विपिन डोडल है और एक बात जब पिछली साल ही चातुर्मास में जा रहे थे सिर्फ सापुर होकर के, तब भी उनका महाराज जी अंबर बहुत अच्छा था। हमने कहा हाँ औरंगाबाद से भी अच्छा, हाँ औरंगाबाद से भी अच्छा, हिंगोली से भी अच्छा, हाँ हिंगोली से भी अच्छा, हमने भी अच्छा बताया। और ऐसे 3-4 एक हाँ नमित सागर भास्वत सागर महाराज मिले थे गोरखपुर की तरफ 2 साल पहले, उन्होंने भी कहा महाराज जी डुब्बर गाँव बहुत अच्छा है। 3-4 लोगों के मुख से सुन लिया, पहले कान से सुना था, क्योंकि कान से जो सुनना अलग होता है और आँख से देखना अलग होता है। तो अभी तक कान से सुना था, सबसे पहले तो गुरुदेव के मुख से सुना था अंबर चातुर्मास, तो सबके मुख से सुना अंबर क्या है, अंबर में जाकर के देखते हैं। और आज आकर के अंबर को देख लिया है। अभी अंबर कितना अच्छा है अभी हम नहीं बताएंगे, जिस दिन विहार करेंगे उस दिन बताएंगे। समझदार ये क्या होता, अब इसकी प्रशंसा करता हूँ, फिर आराम से घर में जाकर के बैठ, ऐसा नहीं करना। प्रतिदिन अब यहाँ पर आना हुआ है पूज्य ऋषभ सागर महाराज जी और सुपाल सागर महाराज जी और समय मिला तो हम भी थोड़ा बहुत क्या, यदि आपकी रुचि दिखेगी, उत्साह दिखेगा तो यहाँ पर क्लास लगेगी। आप चाहते कि नहीं ज्ञान प्राप्त करना चाहते कि नहीं? कौन कौन चाहते? हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, कौन कौन चाहते? हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। देखो सबके हाथ रिकॉर्ड हो गए। हम तब आपकी प्रशंसा करेंगे जो उत्साह आज देख रहे हैं, कोई आखिरी दिन तक देखेंगे। इससे ज्यादा रहेगा, इससे भी ज्यादा रहेगा उत्साह। ज्यादा नहीं, हम हमारा एक सूत्र है, हमारा एक मंत्र है, हम कान से सुनी बात पर विश्वास कम करते हैं, आज से देखो ही बात पर विश्वास करें। क्यों है? हम देखेंगे, प्रतिदिन देखेंगे और सभी कक्षाओं में ऋषभ सागर महाराज बहुत अच्छा देव का स्वरूप है ना, बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी आपको बताएंगे। सुपाल सागर महाराज जी हैं, 3 महाराज जी आए हैं और आप जितना लाभ दे सको उतना लाभ देना। धवल सागर महाराज जी का हमारे स्वाध्याय में बहुत रुचि है, ऐसा उन्होंने बताया। अब सब जो कुछ भी होगा सब रिपोर्ट धवल सागर के पास भी भेज देंगे, वीर सागर जी विशाल सागर के पास भेज देंगे कैसा है। हमें उम्मीद है, आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा हमने इन गुरु जी के मुख से और मुनि महाराजों के मुख से जो सुना है, हमें ऐसा विश्वास है, हमें उससे अच्छा महसूस होगा जितना सुना है। उससे अच्छा महसूस होगा क्योंकि गुरुदेव के मुख से नाम लिखा, तब से इच्छा थी पर अंबर जाना।